अब बात करेंगे नीट धांधलेबाजी के खिलाफ। इंडिया न्यूज की मुहिम जारी है। जब तक नीट पीड़ितों को पूरा इंसाफ नहीं मिल जाता, एनटीए के खिलाफ हमारी ये लड़ाई जारी रहने वाली है। हमने एक एक कार एनटीए की पोल खोली है। हमने पीड़ित छात्रों की आवाज बुलंद की है। 24 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। खुलेआम इतने बड़े लेवल पर घपलेबाजी की गई। एक साथ 67 टॉपर्स कैसे? सबको 720 में से 720 नंबर कैसे आ सकते हैं? एक ही सेंटर से 8 टॉपर कैसे? क्या ये पूरा का पूरा सेंटर जो है उसे मैनेज किया गया? छात्रों को 718 और 719 नंबर कैसे दिए गए? ग्रेस मार्किंग के खिलाफ सबसे पहले हमने मोर्चा खोला। एनटीए को अपनी गलती माननी पड़ी। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट के सामने माना कि ग्रेस मार्किंग में गड़बड़ी हुई है और 1563 छात्रों के लिए फिर से परीक्षा करवाने एनटीए जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार सिर्फ और सिर्फ 1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा क्यों, जब इतने बड़े लेवल पर घपलेबाजी हुई है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, पेपर लीक पर खुलकर क्यों नहीं बोल रहा है एनटीए? परीक्षा के दौरान जो धांधलियां हुई हैं उस पर कुछ क्यों नहीं बोल रहा है एनटीए? क्या सिर्फ ये कह देना काफी होगा कि पेपर लीक के कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले, जबकि पटना और गुजरात में पेपर लीक के काफी सारे प्रमाण मिल रहे हैं। पटना में तो बाकायदा एक पूरा का पूरा सॉल्वर गैंग पकड़ा गया, जिसने पुलिस के सामने कबूला कि उन्होंने परीक्षा के एक दिन पहले ही पेपर मिल गया था और 12 से 13 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। कई सेंटरों और सेफ हाउस से इसी पूरी घटना को अंजाम दिया गया। ये भी पता चला है कि पटना के सॉल्वरों के पास पेपर गुजरात और मध्य प्रदेश से आया था। पटना में करीब 35 छात्रों के साथ नीट पास करवाने की डील की बात सामने आई है। पटना पुलिस की जांच में करोड़ों रुपए की डील का खुलासा हो रहा है। फिर भी एनटीए जो है वो ये सब मानने को तैयार क्यों नहीं है? बार बार जो तमाम छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि सिर्फ 1563 छात्रों की नहीं बल्कि सभी की दोबारा से परीक्षा होनी चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए। यही हाल गुजरात में दिखता है। गुजरात में भी अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहां भी करीब 26 छात्रों के साथ नीट पास करवाने की डील का पता चल रहा है। गुजरात के गोधरा में एक एग्जामिनेशन सेंटर का पता चला है, जहां एक बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया, जहां की पूरी कहानी बताती है कि पेपर लीक के बिना इतना बड़ा खेल हो ही नहीं सकता था। गुजरात के सेंटर पर जो छात्र परीक्षा देने पहुंचे वो कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड से आए थे। छात्रों ने इतनी दूर परीक्षा केंद्र क्यों चुना? जांच में यह बात भी सामने आ रही है कि 10-10 लाख में छात्रों के साथ डील की गई। छात्रों को कहा गया था कि जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है उसे छोड़कर रखें। उनके आंसर शीट का तुषार नाम का शिक्षक आखिरी में भर देगा। तुषार उसी स्कूल में भूगोल का टीचर है। उसके पास जब तक सही उत्तर नहीं होगा वो कैसे आंसर शीट भर सकता है? पेपर लीक से जुड़े इन सवालों का उत्तर एनटीए को ही देना होगा। क्या बेवजह बिहार और गुजरात की पुलिस गिरफ्तारियां कर रही है? जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो खुद पेपर लीक की बात कबूल कर रहे हैं। उनकी बातों को एनटीए कैसे नजरअंदाज कर सकता है? पेपर लीक और नीट परीक्षा में हुई धांधली का मामला आज फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है, जिस पर कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी कर दिया है। अब क्या इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई क्या जांच करेगी? अब याचिकाकर्ता नितिन को जरा एक बार सुनिए। हमारे 3 मेजर मुद्दे हैं। एक तो लीकेज को लेकर है और ग्रेस रूल्स को लेकर था। हमारी उसमें मेजरली 2 बात हमने बोली है कि ग्रेस जिनको मिला है उनको किस बेसिस पे मिला, तो उसको तो वो कल वर्डिक्ट आ चुका है, वो अब कोई मुद्दा नहीं रहा है। दो जो मेजर मुद्दे हैं कि अगर ये एनटीए ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ग्रेस मार्क्स को दिए गए और उनको वापस रीचांस दिया जा रहा है, तो सिर्फ इन्हीं को क्यों रीचांस दिया जा रहा है? उन बच्चों को भी रीचांस देना चाहिए जिन्होंने कंप्लेन सिर्फ लोकल अथॉरिटी को करी थी। उन सभी सेंटर्स पे भी गड़बड़ी हुई थी। जिन्होंने हाई कोर्ट में जाके अगर रेट फाइल करी उनको चांस दे दिया गया। जिन्होंने लोकल कंप्लेन गई, गांव का बच्चा कैसे हाई कोर्ट में जाके रेट फाइल कर सकता है? उनकी अगर काबिलियत नहीं है या उनके पास आर्थिक दृष्टिकोण इतना सुदृढ़ नहीं है तो कैसे उसको कर पाएंगे? तो इस बात को मेरे हिसाब से अगली दलील में सुप्रीम कोर्ट मान भी लेगा और समझ भी लेगा। तो अब एनटीए को विंडो खोलनी चाहिए 2 घंटे या 2 दिन की, कि भाई जिन जिन सेंटर्स पे गड़बड़ी हुई है वहां पे वो कंप्लेन डालें, बच्चे कंप्लेन डालें और उसको वेरीफाई कर उन सभी बच्चों को रीनीट के लिए दोबारा ये काम करना चाहिए। ऐसा हमारा व्यक्तिगत मत है। दूसरा मेजर मुद्दा जिसकी वजह से रैंक सबसे ज्यादा इन्फ्लेट हुई है, वो आप समझें कि वो
चीटिंग की वजह से या लीकेज की वजह से हुई है, वरना इतना इन्फ्लेशन होना संभव नहीं है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं इस बात को लेकर कि 24 लाख बच्चों का भविष्य की बात है। मैं खुद ने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दिए हुए हैं, बरसों से इस काम को कर रहे हैं। ये बहुत सारे मुद्दे शायद सुप्रीम कोर्ट में रोज आते होंगे, हम शिक्षाविद होने के नाते हम पहली बार यहाँ पे आए हैं, हमारे लिए नया एक्सपीरियंस है। पर मैं एक बात आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, मीडिया कर्मियों से भी कहना चाहता हूँ कि ये मुद्दा 24 लाख उन बच्चों का है जिन्होंने साल 2-3 साल तक लगातार खुद को कमरे में बंद रखकर पढ़ाई करी है। और नितिन विजय याचिकाकर्ता खुद हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। नितिन विजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल यही कि आपने याचिका में कौन कौन से पॉइंट्स डाले हैं, जो मुद्दे मैं आपसे सुन रही थी जिसमें आप ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ग्रेस मार्किंग जो है वो क्यों की गई, किस बिहाफ पर ग्रेस मार्किंग की गई, और सिर्फ 1563 बच्चों को ही क्यों एनटी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि दोबारा से एग्जाम कराया जाए? सभी बच्चों पर क्या दोबारा से एग्जाम कंडक्ट कराया जाना चाहिए? क्या मांगे हैं आपकी? मैम, पहले अपन समझे कि जो इस बार इन्फ्लेशन हुआ है रैंक्स का, वो इन्फ्लेशन का कारण दो प्रमुख मुद्दे हैं। एक तो जो कंडक्शन ऑफ एग्जामिनेशन हुआ है उसमें कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं, जैसे कि हमें सवाई माधोपुर में दिखाई दिया, झज्जर में दिखाई दिया, ग्रेस रूल नया बन गया, बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हुई। और मेजर जो इन्फ्लेशन हुआ है वो हुआ है लीकेज और चीटिंग की वजह से, क्योंकि जो संख्या बल बढ़ा है, एस्पिरेंट्स जो बढ़े हैं वो सिर्फ 16 से 17% है। अगर आप देखें 600 नंबर के ऊपर जो इन्फ्लेट हुई है रैंक, वो 176% हुई है। मतलब 28,000 से वो रैंक बढ़कर, पिछली बार 2023 में 600 नंबर पर 28,000 रैंक थी, वो बढ़कर 81,000 हो गई। 176% रैंक इन्फ्लेट हो गई है, क्योंकि पेपर का लेवल ऐसा ही था। जो संख्या बल बढ़ा वो कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा था। अच्छा, एनटी ने ये बोला कि भाई कॉम्पिटिटिव नेचर है, ये हम मान सकते हैं, बट अगर ये इन्फ्लेशन अपर रैंक पे ही इतना क्यों है? अगर आप 200 नंबर पे कंपेयर करोगे तो इन्फ्लेशन मात्र 35% के आसपास है। ये इन्फ्लेशन अपर रैंक्स पे क्यों हुआ जहां पे बच्चे सिलेक्ट होते हैं, 200 नंबर पे क्यों नहीं हुआ? ये अपने आप में विचारणीय विषय है। दूसरी बात, हमें पटना एफआईआर से साफ पता पड़ रहा है कि चीटिंग हुई थी, एक दिन पहले पेपर मिल। नितिन, जिस बात का जिक्र आप कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, चीटिंग हुई है, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं गुजरात से और पटना से गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन एनटीए आखिरकार मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है कि इस पूरे मामले में जो पेपर्स जले हुए मिलते हैं, एनटीए लेकिन मानने को तैयार नहीं है कि इस मामले को लेकर धांधलेबाजी हुई है, किसी तरह का कोई स्कैम हुआ है? और दूसरा, मैं ये भी समझना चाहूंगी कि एक पॉइंट ये भी बनता है कि आप सोचिए, झारखंड और बिहार के छात्र जो है वो अपने सेंटर के लिए गोधरा भरते हैं। बिल्कुल सही बात है। मेरे हिसाब से सब संदेह पैदा करते हैं कि ऐसी गड़बड़ी क्यों करी गई है। मैं एनटीए से अनुरोध करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि इसे ईगो ना बनाया जाए कि हमारे सिस्टम में त्रुटि नहीं थी। एनटीए को सल्यूट है कि पूरे विश्व में 24 लाख बच्चों का ओएमआर में टेस्ट कराना, ये हमारे देश की कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, एजेंसी जो उसे कर सकती है। जब इतना बड़ा एग्जामिनेशन होता है तो उसमें कभी गड़बड़ी हो सकती है, और हुई है इस बार। उसे एक्सेप्ट करके उसे करेक्ट कर लीजिए। अगर आपकी पेपर में कोई गलती हो जाती है तो आप बच्चों से करेक्शन मांगते हो और करेक्शन उसको करके वापस सही कर देते हो। इसमें बुराई वाली क्या बात है? मैं बार बार एक एग्जांपल ले रहा हूँ, फिर रिपीट करता हूँ। हमारे इसरो ने चंद्रयान 1 भेजा, उसमें कोई त्रुटि रह गई, रोवर से हमारा कनेक्शन नहीं बन पाया, तो क्या हमने हमारे इसरो को या हमारे साइंटिस्ट को बुरा कहा? क्या नहीं। ऐसे ही एनटी, हमारी ऐसी एजेंसी 24 लाख बच्चों को एमआर पे कराती है। विश्व में ऐसी परीक्षा कहाँ होती है? अगर उसमें कोई त्रुटि रह गई है उसे सुधारने की आवश्यकता है, अगली बार ऐसा ना हो। पर अगर कोई हो गई है उसे एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। मैं फिर व्यक्तिगत रूप से शिक्षाविद के रूप में नाते बोलना चाहता हूं। नितिन, ये स्थितियां तब हैं जब जिन लोगों की गिरफ्तारी गुजरात से हुई है, पटना से हुई है, वो खुद इस बात को कबूल कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, पेपर सॉल्वर्स को बिठाया गया है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनसे 10-10 लाख रुपए लिए गए हैं। बाकायदा उन्हें ये कहा गया है कि जो जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता उसे आप छोड़ दीजिएगा, जो वहां पर पर्टिकुलर टीचर होगा वो उसे सॉल्व करेगा। अगर पेपर लीक नहीं होगा तो फिर टीचर के पास कैसे ठीक आंसर पहुंचेगा? बिना पेपर लीक के तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। पटना की एफआईआर में भी लिखा हुआ है, एक बच्चे ने उसे एक्सेप्ट करा है, डेटा बता रहा है कि गड़बड़ी हुई है। अब मेरे हिसाब से एनटीए को ये ध्यान देना चाहिए कि जहां पे भी सेंटर्स में डेटा इन्फ्लेट हो रहा है बहुत ज्यादा, उन सेंटर्स को संदेह के घेरे में लाकर वहां पे रीनीट करा लेना चाहिए। मैं दोबारा अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, मैं 100% रीनीट के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि इसमें उन बच्चों के साथ भी अन्याय हो जाएगा जिन्होंने पूरी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ अपना एग्जामिनेशन दिया था, पूरी ईमानदारी के साथ एग्जामिनेशन दिया था। उनको अगर दोबारा एग्जामिनेशन देना पड़ा, उस प्रक्रिया से उन्हें गुजरना पड़ा, तो उनके साथ ही अन्याय होगा। उन्हीं बच्चों को लेकर लगातार हम मांग उठा रहे हैं कि जो ऐसे छात्र हैं जिन्हें ये उम्मीद थी कि वो इस एग्जाम को पास कर लेंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे, 19,000 छात्र ऐसे जिनके 650 अंक आए हैं, और पिछले 2-3 सालों में ये जो आंकड़ा था वो लगभग 4,000 या 3,000 बच्चों का था।
ये बताता है क्या किसी तरह का स्कैम हुआ है, और उन्हीं की लड़ाई जो है वो इंडिया न्यूज लड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। कुछ खास मेहमान अब हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं। विक्रम सिंह पूर्व डीजीपी हैं यूपी से, प्रोफेसर राजेंद्र पांडे पूर्व मेंबर नेशनल मेडिकल कमीशन हैं एनएमसी की तरफ से। सबसे पहले पूर्व डीजीपी के पास में आऊंगी, और साथ ही हमारे साथ तमाम संवाददाता भी जुड़ गए हैं, जिसमें मोहम्मद अफसर दिल्ली से जुड़ गए हैं, रितेश मिश्रा पटना से जुड़ गए हैं, जयेश सोनी सूरत से हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन संवाददाताओं के पास एक बार चल लेते हैं, रुक कर लेते हैं। जयेश सोनी, कितनी गिरफ्तारियां गुजरात से हुई हैं? गोधरा का जो कनेक्शन नीट से सामने निकल कर आ रहा है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि झारखंड से, बिहार से जो बच्चे हैं वो गोधरा जाके अपना सेंटर चूज करते हैं, यानी कि क्या पूरा का पूरा जो सेंटर है उसे मैनेज किया गया, पैसे लिए गए बच्चों को नकल कराने के लिए या फिर उनका आंसर सॉल्व करने के लिए? बिल्कुल, यही पूरा मामला, जब ये सबसे पहले मामला पंचमहाल जिले के दाहोद गोधरा से सामने आया था और तकरीबन 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कोर्ट ने भी इनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जमानत याचिका भी उनकी जो है खारिज कर दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब पुलिस के सामने ये पूरा मामला आया, यही भी सामने आया कि इन लोगों ने 10 से 15 लाख रुपए पर स्टूडेंट के उन्होंने चार्ज किया है। और जैसे आपने बताया कि जो आंसर नहीं आ रहा है उसको ब्लैंक छोड़ दिया जाए ताकि बाद में उसका आंसर भरा जाएगा। इस तरह की सारी चीजें सामने आई है। लेकिन यहाँ पर जब आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जब उनकी रिमांड खत्म हुई, उसके बाद मामले की जांच बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ी है। और जब ये मामला आगे चलकर जब ये दूसरे सेंटरों से सामने आया, तब ये चीजें सामने आ रही है कि ये मामला गुजरात से सबसे पहले सामने आया था। और यही सब 26 जो स्टूडेंट थे जिनके पास से पैसे लेने की जो है जानकारी पुलिस को भी मिली थी और 10 से 15 लाख रुपए चार्ज किया गया है एक एक स्टूडेंट के पास, इस तरह की बातें आई थी। और दूसरे प्रदेश से यहाँ पर सेंटर चॉइस किया गया था एग्जाम देने के लिए, ताकि जो चुनिंदा लोग हैं उनको जो है मदद पहुंचाई जा सके, उसको पास कराया जा सके अच्छे ग्रेसिंग मार्क्स से। बिल्कुल, इसके साथ ही रितेश हमारे साथ पटना से बने हुए हैं। रितेश, सबसे ज्यादा सवाल जो है वो एक तो गुजरात कनेक्शन सामने आया है, दूसरा पटना जहां पर जले हुए पेपर मिले हैं। और जब बिहार के बच्चे और झारखंड के बच्चे गुजरात का सेंटर चूज करते हैं तो सवाल इसलिए खड़ा हो जाता है कि आसपास का सेंटर ना चूज करके आप गुजरात जाकर अगर सेंटर चूज कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो स्कैम जरूर इसमें हुआ है। अभी तक पटना से कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं और इस पूरे मामले से जुड़े क्या क्या अहम दस्तावेज सामने आए हैं, क्या क्या अहम सबूत यहां से सामने निकल कर आ रहे हैं? सबसे पहले मैं बता दूं कि इंडिया न्यूज ही वो पहला चैनल था जिसने सबसे पहले हमने दिखाया था कि किस तरीके से नीट की परीक्षा में धांधली हुई है। मई के महीने में जब एग्जाम था तो एग्जाम से एक दिन पहले देखिए कि एक ब्लैक कलर की डस्टर गाड़ी पकड़ी जाती है, शास्त्री नगर थाना इलाका होता है, और उसमें से कई संदेहास्पद लोगों को हिरासत में लिया जाता है। परीक्षा के पेपर उनके पास से पाए जाते हैं। और ये जितनी भी गिरफ्तारियां हुई थी जो संदेहास्पद थे, ये पहले भी कई सारे बीपीएससी की परीक्षा हो या अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें इनकी संलिप्तता थी। कई सारे डॉक्टर्स भी पकड़े गए, सॉल्वर्स भी पकड़े गए, और ना सिर्फ पटना के अलग अलग सेंटर्स, पटना का शास्त्री नगर इलाका है, वहां पर डीएवी बीएससी भी है, वहां से भी एन एग्जाम के समय कुछ परीक्षार्थियों को हिरासत में लिया गया। इसके बाद देखिए कि हजारीबाग में कई सारे जो परीक्षार्थी हैं, तकरीबन 30 से ज्यादा जो परीक्षार्थी थे उन्हें हिरासत में लिया गया था। तकरीबन 13 गिरफ्तारियां उस समय हुई थी, क्योंकि लगातार नीट की अगर परीक्षा की बात करें तो इंडिया न्यूज लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखाता आ रहा है। उस समय गिरफ्तारियां हुई। खुद जो अमर कुमार थाना प्रभारी हैं शास्त्री नगर के, उन्होंने बाकायदा एक एफआईआर लॉन्च की और कई सारी गिरफ्तारियां हुई। लेकिन बाद में देखिए कि किस तरीके से जो ये जांच प्रक्रिया है एकदम स्लो, ढूल मूल पड़ गई। मामला जो है आर्थिक अपराध इकाई को हैंडओवर कर दिया गया। और अब जब हम आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो वो सीधे कहते हैं कि जांच अभी प्रोसेस में है।
है। इसके अलावा जो वरीय अधिकारी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं कि जांच अभी प्रोसेस में है। आप देखिए कि किस तरीके से पटना में ब्लूटूथ पकड़ा गया, जो सॉल्वर गैंग के जो लोग होते हैं वो पकड़े गए, यहां तक कि पेपर को जलाया गया। जब इतने सारे पुख्ता सबूत है तो आखिर नीट की परीक्षा क्यों आयोजित की गई, उसी समय इसे क्यों नहीं कैंसिल किया गया? इस पर विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी यूपी हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रम सिंह जी, आपसे समझना चाहेंगे, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं पटना से, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं गुजरात से, और वो गिरफ्तार जो आरोपी हैं वो ये कह भी रहे हैं कि पेपर जो है वो लीक हुआ है, और 5 मई जिस दिन परीक्षा होनी थी उसी दिन जो है वो जले हुए पेपर पटना से बरामद होते हैं। इतनी सारी चीजें जब घट रही थी तो क्या इन सब चीजों की नजर एनटीए पर नहीं, एनटीए को इस सब की भनक तक नहीं लगी? एग्जाम कंडक्ट कराया गया और जब रिजल्ट सामने आया तो 67 छात्र जो है वो टॉप करते हैं, जो कि इतिहास में पहली बार हुआ है। 720 में से 720 अंक मिलते हैं और बिना किसी जानकारी के, बिना किसी बेस बताए हुए ग्रेस मार्क दे दिए जाते हैं। हालांकि वो गलती तो एक्सेप्ट कर ली एनटीए ने। आप इसे कैसे देख रहे हैं? नमस्कार। ये एक आपराधिक अकर्मणता है और इसमें कई फ्लॉज हैं जिसको कि आपके विद्वान रिपोर्टर्स ने बताया, कुछ मैं बताऊंगा। इन्होंने जो कमेटी ने संस्तुति की, दिशा पांचाल बनाम भारत सरकार का प्रकरण 2018 का था, जो क्लैट के इम्तिहान था। कहां क्लैट का इम्तिहान और कहां नीट का इम्तिहान, दोनों को। और ये कहीं नहीं लिखा था उस जजमेंट में कि आप आगे जब चाहे तो मनमाने तरीके से इस जजमेंट के आधार पर ग्रेस मार्क्स दे दें। झज्जर से 6 बच्चे को फुल मार्क्स आते हैं। 718 719 नंबर आने का कोई औचित्य नहीं है। रिजल्ट प्रकाशित होना चाहिए था 14 जून 2014 को, यानी आज। आपने प्रकाशित कर दिया उसको 4 जून को, जिस दिन लोकसभा का रिजल्ट आ रहा था। 3 दिन तक किसी को समय नहीं था, तो आपने खबर को बिल्कुल डाइल्यूट करने के उद्देश्य से। और आपराधिक षड्यंत्र की पराकाष्ठा यहाँ पे और आ जाती है कि आपने फिजिक्स के पेपर में जो गड़बड़ी थी और सवाई माधोपुर में हिंदी मीडियम के बच्चों को इंग्लिश मीडियम के पर्चे पकड़ा दिए। आपने जो ये 1563 को जो ग्रेस मार्क्स दिए दिशा पांचाल के फॉर्मूले को लगा करके, आपने किस बेसिस पे दिए? वहां की प्रिंसिपल जो है कह रहे फरीदाबाद स्कूल की हमारे यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं थी, बावजूद गड़बड़ी न होने के आपने जबरदस्ती 4-4 नंबर या जितने नंबर आपने दिए, किस आधार पे दिए? एक नंबर पे 2000 बच्चा आके अटकता है। पटना की पुलिस कह रही है कि अभिलेख ला हम आकर के लेते हैं, आप उनके साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। गोधरा की पुलिस से आप सहयोग नहीं कर रहे हैं। इससे एक ही निष्कर्ष है कि आप विवेचना से सहयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने आपराधिक कृत्य किया है और आप उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा कहीं नहीं होता है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इम्तिहान में, जिसमें 14 सेंटर बाहर और 4751 सेंटर भारत में हो, उस रिजल्ट को आप 10 दिन पहले निकाल दें। इससे भी आपकी आपराधिक संलिप्तता बिल्कुल स्पष्ट हो रही है। और इस तरीके की हठधर्मिता दिखाना, और ग्रेस मार्क, हम तो कहते हैं इंटरनल एग्जाम में भी अब ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाते हैं। आपने राष्ट्रीय स्तर के इम्तिहान में ग्रेस मार्क की प्रक्रिया देकर के ये तमाम सवाल जो है वो एनटीए को सवालों के घेरे में खड़ा करता है। प्रोफेसर राजेंद्र पांडे जी, सवाल ये है कि आखिरकार एनटीए अपनी गलती मानने को तैयार क्यों नहीं है? जब पुलिस ये कह रही है, पुलिस ने जो आरोपियों को पकड़ा है वो ये कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, सॉल्वर बिठाए गए हैं, 10-10, 15-15 लाख रुपए लेकर बच्चों से पूरे सेंटर को मैनेज किया गया है। एक ही सेंटर से, झज्जर से 8-8 बच्चे जो हैं वो टॉप करते हैं। 718 और 719 जो नंबर है वो मिलने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। तो ऐसे में, और इतने सारे लोग, अब एक तरफ सीबीआई की भी मांग हो गई है कि सीबीआई जांच कराई जाए इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन एनटीए गलती मानने को तैयार ही नहीं है। एनटीए ये कह रहा है कि सिर्फ 1563 बच्चे जिन्हें ग्रेस मार्क दिए गए उनकी परीक्षा हो, लेकिन जो तमाम स्टूडेंट्स हैं वो ये लगातार मांग कर रहे हैं कि सभी की परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं पहला अनुरोध तो मेरा सुप्रीम कोर्ट के प्रति रहेगा आप लोगों के माध्यम से कि जो सुनवाई वो 8 जुलाई के लिए करना चाहते हैं उसको प्रायोरिटी बेसिस पे पहले ले आए, ताकि जो भी है निष्कर्ष इसको जल्दी से लिया जा सके। दूसरा है कि जो बिहार की पुलिस या गुजरात की पुलिस को जो भी तथ्य मिले हैं उनको वो एनटीए की नजर में लाए और शिक्षा मंत्री की नजर में भी लाए, ताकि शिक्षा मंत्री उसका संज्ञान लेकर के एनटीए से जवाबदेही करके जो भी कुछ संदिग्ध लग रहा है उसके बारे में मुस्तैदी से कार्रवाई करें और जल्दी फैसला लें कि अगर पेपर लीक हुआ है तो बिना किसी संकोच के उनकी गलती नहीं भी हो सकती पेपर लीक में,
सेंटर से भी हो सकती है, मगर अगर ऐसा हुआ है तो इसका संज्ञान लेकर के उनको दोबारा परीक्षा का इंतजाम करना चाहिए। जो भी अनियमितता हुई है उसका संशोधन किया जा सकता है। बिल्कुल, धन्यवाद जी। चलिए राजेंद्र जी, आपके पास आगे भी आएंगे, लेकिन मोहम्मद अफसर हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। मोहम्मद अफसर, इस पूरे मामले को लेकर अब विपक्ष भी सवाल उठा रहा है और कुछ आरोप इस तरह भी लगाए जा रहे हैं कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनके 12th में तो अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, लेकिन इसी नीट एग्जाम में उन्होंने टॉप किया है। कुछ बच्चों के साथ तो ऐसा हो सकता है कि अच्छी तैयारी की हो तो हो सकता है इस तरह का रिजल्ट आया हो, लेकिन ऐसे कई सारे मामले सामने आए हैं और 67 बच्चे अगर टॉप कर रहे हैं, 718 719 अंक उन बच्चों को दिए जा रहे हैं जो ऑलरेडी जिनके अच्छे मार्क्स हैं, उन्हें ग्रेस मार्क देने का क्या लॉजिक बनता है? और अब ये मामला कोर्ट में कैसे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? हालांकि 8 जुलाई का समय एनटीए को दिया गया है जब जवाब देना है एनटीए को। बिल्कुल, और इन सब के साथ ये भी कहा जा रहा है कि सीबीआई की जांच हो, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसके जवाब बच्चों को नहीं मिल रहे हैं। जैसे कि जब लास्ट डेट जो फॉर्म भरने की थी उसे क्यों बढ़ाया गया, सिर्फ 2 दिन के लिए विंडो को क्यों खोला गया? क्या वो खास बच्चों के लिए विंडो खोला गया था? और जिस सेंटर की बात, जो झज्जर सेंटर की बात हो रही है, तो कई बच्चों ने ये कहा है कि वो चमत्कारिक सेंटर है क्या, कि वहां पर एक ही सेंटर से इतने सारे बच्चे टॉप कर जाते हैं। विपक्ष तो पहले दिन से ही हावी हो रहा है, लेकिन एनटीए बार बार बच रही है। एनटीए ने सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद एक सिर्फ प्रेस नोट निकाल देती है और कहती है कि हम जांच कर रहे हैं। एनटीए को शायद इस बात से इत्मीनान हो गया था कि हमने ग्रेस मार्क्स हटा दिए, अब शांति हो जाएगी। लेकिन जो बच्चे फेल हुए हैं, मतलब जिनका रैंक नहीं आया है, जो सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते, उनका सवाल यही है कि जो लोग पैसे दे करके अपना जुगाड़ लगा लेते हैं, उनके लिए तो सब कुछ ठीक है, उनके लिए क्वेश्चन पेपर भी आउट हो जाता है, लेकिन वो क्या करें? इसको लेकर के धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, उनसे बच्चे मिलने भी गए थे। कल और परसों जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, आज मिलने गए थे शिक्षा मंत्री से। शिक्षा मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि आप निश्चिंत रहिए, आपके फेवर में फैसला आएगा। कल यही बच्चे फिर से एनटीए के दफ्तर जाने वाले हैं, वहां जाकर के कल 12 बजे ज्ञापन देंगे और जाकर के एनटीए के डायरेक्टर से मिलेंगे। एनटीए के डायरेक्टर ने मीडिया से सिर्फ एक बार बात की, लेकिन बच्चों का यही कहना है कि हमारे जवाब कहाँ हैं, और जब तक उनके लिए प्रॉपर आंसर्स नहीं मिलेंगे और जब तक उन्हें प्रॉपर मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जो बच्चे मेहनत करते हैं वो उम्मीद करते हैं कि उनका सिलेक्शन हो, लेकिन जब गलत तरीके से दूसरे बच्चे आगे आ जाते हैं तो जो जेन्युइन बच्चे हैं वो पीछे रह जाते हैं। और वही इस बात के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पूरा एग्जाम फिर से हो, सवाल है कि आखिरकार ताकि वो आने वाले बच्चे वक्त में जो मेहनत के साथ 2 साल 3 साल इस पूरे एग्जाम की तैयारी करते हैं। जयेश हमारे साथ बने हुए हैं। जयेश, 2 साल 3 साल लंबे वक्त तक जो नीट के एग्जाम की का इंतजार करते हैं, तैयारियां करते हैं, उन बच्चों के भविष्य के साथ क्या? और जो बच्चे पैसे देकर ग्रेस मार्क लेकर और पूरा का पूरा जब सेंटर मैनेज किया गया, बच्चों को चीटिंग कराई गई, ऐसे बच्चे भविष्य में अगर आगे चलकर डॉक्टर बनेंगे तो फिर देश का भविष्य क्या? जी बिल्कुल, यही मांग स्टूडेंट्स की भी है और स्टूडेंट्स यूनियंस भी यही मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से ये धांधली हुई है, पूरी एग्जाम कैंसिल होनी चाहिए, फिर से सारे बच्चों के एग्जाम्स लेनी चाहिए, क्योंकि जो जेन्युइन बच्चे हैं जिन्होंने असली में मेहनत करके अपनी मेहनत से जो मार्क्स लाए हैं वो पीछे रह जाते हैं, और इस तरह से जो सेटिंग करके जो भी बच्चे पास हुए हैं उसको मौका मिल जाता है। कई ऐसे गरीब और सामान्य फैमिली से आने वाले जो बच्चे हैं, वो बच्चे की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो उसके पेरेंट्स जो होते हैं उसको पढ़ाने के लिए कैसे कैसे मेहनत करके पैसे जुगाड़ करके उनको पढ़ाते हैं, और आखिर में जब रिजल्ट के टाइम पर इस तरह की धांधली आती है तो पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं दुखी होते हैं। बिल्कुल, तो और इस उन तरह की पेरेंट्स जो को हमने सारी देखा भी है। चीजें विक्रम जब सिंह सामने जी भी आती हमारे है साथ हैं, तो पूर्व डीजीपी यूपी हैं। विक्रम सिंह जी, कुछ बच्चों से तो हमने बात की है, वो यहाँ तक कि कह रहे हैं कि आप सोचिए कि हमारा रिजल्ट ही नहीं आया, और जब हमने एनटीए से पूछा मेल करके कि रिजल्ट क्यों नहीं बना, तो उन्होंने कहा कि आपकी ओएमआर शीट जो है वो फटी हुई निकली। एक बार बच्चा अगर एग्जाम देकर अपनी ओएमआर शीट जमा कर देता है, सबमिट कर देता है, तो जिम्मेदारी क्या सेंटर्स की नहीं बनती कि उसका ठीक से ख्याल रखा जाए? या फिर ओएमआर शीट के साथ भी खिलवाड़ कर दिया गया? और दूसरा, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि जो जेन्युइन बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है, और अगर पैसे देकर नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर अच्छे मार्क्स लाकर ऐसे बच्चे डॉक्टर्स बनेंगे तो फिर देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि ये पूरी चेन जुड़ी है।
एक तो जेन्युइन बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ गलत हो रहा है, और अगर ऐसे बच्चे डॉक्टर बनेंगे तो फिर आगे वो हमारे स्वास्थ्य विभाग को कहां लेकर जाएंगे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है। ओएमआर शीट्स अगर बच्चे ने जमा कर दी, पूरी जिम्मेदारी सेंटर की होती है, बच्चे की जिम्मेदारी वही समाप्त हो जाती है। ये बहुत ही निर्लज्जता और बेहयाई का जवाब है कि आपकी ओएमआर शीट्स फट गई थी तो आप क्या कर रहे थे? आपने कोई दंडात्मक कार्रवाई, अब तक एनटीए ने एक भी दंडात्मक कार्रवाई किसी स्तर पर की है? नहीं की है। ये इनकी बेशर्मी और निर्लज्जता की संलिप्तता का सबसे बड़ा प्रमाण है। दूसरी चीज, आपने अपने प्रारंभिक संबोधन में ये भी कहा कि कुछ बच्चे 10th 12th भी ठीक से नहीं पास कर पाए, लेकिन इन 68 जो टॉपर्स है उनमें उनका नाम आ रहा है, बड़े अच्छे मार्क्स हैं। खैर, ये संभव है कि तब नहीं पढ़ा था, अब पढ़ लिया है, लेकिन एक चीज होती है संभावना, प्रोबेबिलिटी यही है कि जब 12th में आपने कोई क्रांतिकारी नंबर नहीं लाए थे तो संभावना इसकी भी यहाँ पर भी आपको कम से कम एक उत्तर रहती नहीं रही, और इससे शक और ज्यादा बढ़ता है। बच्चे के ऊपर कोई आक्षेप नहीं, लेकिन एनटीए के ऊपर, मार्किंग के सिस्टम के ऊपर पूरा शक बढ़ता है। इसलिए जो हमारे अच्छे बच्चे हैं, आपने सही कहा, मुन्ना भाई और मुन्नी बाई अगर आके हमारे डॉक्टर हमारा इलाज करेंगी तो हुआ बेड़ा गर्क। वो कहते हैं ना, वो ऐसी मशाल लेके चले जहां जो रोशनी थी वो भी खत्म हो गई। तो ऐसे अच्छा है कि एनटीए अपनी गलती माने। राजन जी भी, मैं चाहूंगी राजन जी भी कमेंट करें। राजन जी, अगर इस तरह के बच्चे आगे बढ़ेंगे तो फिर देश का भविष्य क्या होगा और अब क्या होना चाहिए? क्योंकि बच्चे बार बार ये मांग कर रहे हैं। नजरें एक तो एनटीए के जवाब पर टिकी हुई हैं, दूसरा सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कैसे आगे बढ़ाता है, तीसरा ये कि उनकी यही मांग है कि सिर्फ 1563 बच्चों के लिए री एग्जाम नहीं होना चाहिए, सभी के लिए री एग्जाम होना चाहिए। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर पेपर लीक हुआ है और उसकी व्यापकता का अंदाज नहीं लगाया जा सकता कि केवल 1 या 2 सेंटर में लोगों में लीक हुआ है और या इंटरफेरेंस हुआ था, पेपर सॉल्वर वहां बैठे थे, तो उन सेंटर को कैंसिल करके दंडात्मक रूप पे उनको डिबार किया जा सकता है। अगर जहां व्यापकता का पता नहीं है, वहां परीक्षा की मर्यादा को रखने के लिए एग्जामिनेशन को निरस्त करके दोबारा लेना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर क्योंकि मैटर कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेकर हम केवल यही अनुरोध कर सकते हैं कि आप अपने इसको आगे प्रीपोन कर लीजिए, जो 8 तारीख की हियरिंग है, और इनको जल्दी से दे दीजिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब सवाल यही है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में बच्चे आवाज उठा रहे हैं कि स्कैम हुआ है, पेपर लीक हुआ है, पेपर में धांधली हुई है और जो रिजल्ट आया है वो तमाम सवाल खड़े कर रहा है एनटीए पर, लेकिन एनटीए अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। अब सभी की नजरें कोर्ट पर टिकी हुई हैं। दूसरा ये कि एनटीए 8 जुलाई को क्या जवाब कोर्ट में देता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद